नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा करेंगे। एक लंबे इंतजार के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन की संस्तुति मिलने के पश्चात आज 20 फरवरी 2021 को पेट का जो पाठ्यक्रम है उसे जारी कर दिया है। और यह जो है परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके आधार पर अन्य परीक्षाओं में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो है अवधि है 3 साल के लिए वह वैलिड होगा। देख लीजिए, आज ही के डेट में जो है यह विज्ञापन या यह नोटिस आई है, ठीक है, 20 फरवरी 2021 को। तो इन्होंने एक आवश्यक सूचना दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश जो भी है, ठीक है, दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। द्विस्तरीय प्रणाली का मतलब एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके पश्चात जो है जिन विभागों में वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यह परीक्षा पास करना सबको अनिवार्य होगा, ठीक है। तदंतर कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 19/2/2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। यह जो है सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया है। तो इसमें एक और है, विशेष सचिव का शासनादेश जारी हुआ विशेष सचिव के द्वारा। प्रेषक शीतला प्रसाद, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ दिनांक 19 फरवरी 2021 को निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग 3 विषय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 45/04/आयोग/2021 दिनांक 12/2/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कुल 100 प्रश्न होंगे। इस पे जो है हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो में चर्चा किया था। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। तो जो हमारा सिलेबस है उसमें सबसे पहले भारतीय इतिहास का दिया हुआ। भारतीय इतिहास से कुल 5 प्रश्न आएंगे और किस किस पोर्शन से आएंगे भी दिया हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएँ उसमें हैं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ हैं, ठीक है। मौर्य वंश है, सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, इससे संबंधित जो है कुल 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो है सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। यह जो भारतीय इतिहास के इतने टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं। टॉपिक तो छोटा लग रहा है लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी जो है ब्रॉड सिलेबस है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का जन्म उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो है आपका अगर देखा जाए तो इतिहास से संबंधित इतना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास जो है एक जो है मिला जुला के इतिहास का ही पार्ट होगा ये भी, ठीक है।
मित्रों आप इसमें बताना मैं चाहूँगा आप लोगों को कि जो इतिहास से संबंधित वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा वो। इसके बाद भूगोल का जो सिलेबस है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये आपका जो भूगोल का सिलेबस है। भारतीय अर्थव्यवस्था में है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पूछा जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पूछा जाएगा, हरित क्रांति पूछी जाएगी, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित प्रश्न आएंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से संबंधित प्रश्न आएंगे, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आएंगे, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से संबंधित प्रश्न आएंगे। और इस पोर्शन से भी जो है आपके कुल 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थायी निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में इन्होंने दे दिया प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रारंभिक अंकगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। फिर सामान्य हिंदी का सिलेबस है, संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समुश्रित भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य शुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएं हैं गद्य पद में। तो इससे संबंधित भी 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। पहले जो पेपर में न्यूज़ आई थी कि हिंदी से संबंधित कुल 15 प्रश्न आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुल 5 प्रश्न ही हिंदी से आएंगे। फिर सामान्य अंग्रेजी से भी 5 प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है तर्क एवं तर्क से लॉजिक एंड रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे। बृहत एवं लघु आएगा, क्रम एवं रैंकिंग पूछी जाएगी, आपसे संबंध पूछा जाएगा, समूह से भिन्न को अलग करना पूछा जाएगा, कैलेंडर एवं घड़ी पूछा जाएगा, कारण और प्रभाव पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा आपसे, निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय आपसे पूछे जाएंगे। कुल 5 प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स से संबंधित भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 10 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर्स से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा प्रयास होगा कि आप लोगों को मैं मॉडल पेपर बनाकर या टेस्ट सीरीज बना के आप लोगों को दूँ। इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी 10 नंबर का होगा। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जा सकते हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पूछे जाएंगे, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इससे संबंधित कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ठीक है, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 10 नंबर का होगा। इसको मिलाकर हिंदी कुल 15 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ पे जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों ग्राफ पे 10 नंबर के। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कुल 100 नंबर जो है 100 अंकों का इन्होंने विभाजन कुल 15 प्रकार के से कर दिया है, ठीक है। आप मतलब आपके सिलेबस में कुल 15 विषय मान लिए जाएंगे यहाँ से। तो आप जो है गहनता के साथ अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। इन्होंने कुछ शर्तें दी हैं कि क्रमांक 01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी
सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, मतलब इंटर स्तर तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बेस्ड होंगे एनसीईआरटी के। और परीक्षा की जो प्रकृति है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1.4 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये जो है सूचना आप लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दे दी गई है। और अगर आप समूह ग की भर्तियों में इंटरेस्ट लेते हैं, आप समूह ग में के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, समूह ग की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी। और आप पूरा पाठ्यक्रम एक बार देख लीजिए और पाठ्यक्रम से संबंधित अपने पास संसाधन एकत्र कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अतिशीघ्र ही सूचित करूंगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें कि मतलब हम अपने वीडियो को किस प्रकार से और अपडेट कर सकते हैं, अपने चैनल को हम किस प्रकार से और अपडेट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।